हम लोग समय चाल और दूरी देख रहे थे, है ना, उसके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं समय चाल और दूरी के, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दो शहर ए से बी की दूरी 330 किलोमीटर है। देखिए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर। एक गाड़ी शहर ए से सुबह 7 बजे निकलती है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। तो 7 बजे सुबह निकल रही है वो, 7 AM, 7 बजे सुबह निकल रही है, ठीक है, और कितने की चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो निकलती है बी की ओर, ठीक है। 7 बजे सुबह निकलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की ओर आती है, इस साइड आती है बी की ओर। दूसरी गाड़ी शहर बी से 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मतलब अगर ये 7 बजे निकली है तो ये 8 बजे निकलेगी, है ना, तो ये 8 बजे निकल जाएगी। शहर बी से 1 घंटे बाद 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर निकलती है, तो ये 8 बजे निकलती है सुबह। इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। एक गाड़ी जो है वो सुबह निकलती है 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की तरफ, और दूसरी गाड़ी जो है वो 8 बजे से मतलब जब ए निकली है उसके 1 घंटे बाद दूसरी गाड़ी निकलती है सुबह, मतलब 8 बजे हो गया, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए की ओर निकलती है। तो वे गाड़ियाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी? तो वे गाड़ियाँ ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है ना, तो दोनों आते आते कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे नहीं, ये पूछ रहा है कि कितने बजे मिलेंगे, ठीक है, कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे आपस में मिलेंगे लोग। तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है कि समय निकालना है हम लोग को, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खास बात क्या है, एक जो मैं मतलब समय चाल और दूरी के हर एक क्वेश्चन में एक खास बात हम लोग को ढूंढनी होती है। वो खास बात क्या है? वो खास बात यहाँ पे ये है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है, सॉरी 330 किलोमीटर, मतलब ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है। मान लेते हैं कि ये गाड़ी कहीं यहाँ पे मिली, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल की, ये और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इन दोनों मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल की और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो इन दोनों का मिला करके दूरी 330 किलोमीटर के बराबर ही है ना। ये यहाँ से निकली, यहाँ पे पहुँची तो वो बी से मिली, और यहाँ मतलब वो दूसरी गाड़ी से, और ये यहाँ से निकली, यहाँ पे मिली पहली गाड़ी से, तो दोनों का जोड़े अगर हम लोग दूरी, तो वो 330 के बराबर ही तो होगा, है ना। तो 330 के बराबर ही है, ये इतना दूरी चली है, ये इतना दूरी चली है, और बीच में कहीं हम लोग मिल रहे हैं, पता नहीं हम लोग को कहाँ मिल रहे हैं, लेकिन दोनों की दूरी जोड़ दें तो 330 किलोमीटर के बराबर ही होगी, है ना, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। तो यहाँ पे खास बात यह है कि कुल दूरी हम लोग को 330 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए 330 किलोमीटर है, मतलब इस गाड़ी के लिए जितनी दूरी आएगी और इस गाड़ी की जितना दूरी जाएगी, उन दोनों की दूरियों का योग 330 किलोमीटर। तो कैसे करेंगे? ये कर सकते हैं हम लोग, D1 प्लस D2 बराबर 330, ठीक है। पहली गाड़ी जितना दूरी चली, दूसरी गाड़ी जितना दूरी चली, पहली गाड़ी के द्वारा तय दूरी, दूसरी गाड़ी के द्वारा तय दूरी, दोनों को मिला करके 330 किलोमीटर, है ना 330, ये हो गया। अब दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणा समय। तो चाल यहाँ पे क्या है इसकी, देखिए 60, ठीक है, और समय, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, समय मान लेते हैं कि वो x दूरी तक चली होगी, मतलब सॉरी, वो मान लेते हैं कि x घंटे तक वो चली होगी। हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि वो x घंटे तक चली होगी, ठीक है। देखिए लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये अगर 7 बजे निकली तो ये 8 बजे निकल रही है, मतलब इसके 1 घंटे बाद अगर ये x घंटे चली, ठीक है, जब पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से यहाँ पे मिल रही है उस समय तक ये x घंटे चली, हम लोग मान रहे, समय तो दिया नहीं है, हम लोग मान रहे हैं कि x घंटे वो चल रही है, तो ये कितना चलेगी? x-1 चलेगी। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे पहले निकल चुकी है ना। पहली गाड़ी 1 घंटे पहले निकल चुकी है और दूसरी गाड़ी 1 घंटे बाद निकल रही है, मतलब ये तो पहले भी 1 घंटे से चल ही रही है, ऑलरेडी 1 घंटे ट्रैवल कर, मतलब 1 घंटे से चल ही रही है, तो इसमें x है
तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। या अगर इसको और हम लोग अच्छे से समझें, मतलब ये भी सही है, या तो ये हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या मान सकते हैं, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि अगर दूसरी गाड़ी x घंटे चली है तो पहली गाड़ी x + 1 घंटे चलेगी। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अगर 8 x घंटे चली है दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी की तरफ, पहली a की ओर, तो पहली गाड़ी b की ओर x + 1 घंटे चलेगी। क्यों? क्योंकि ये 7 बजे निकली है और ये 8 बजे निकली है, ये 1 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है। ये 8 बजे निकली है तो 1 घंटा कम चल रही है, या 1 घंटा ज़्यादा चल रही है। तो ये हो गया समय। ठीक है, तो देखिए चाल गुणा समय, तो पहली गाड़ी के लिए x + 1 प्लस दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, और 75, और ये चाल है इसकी x, हम लोग x माने हैं चाल, है ना। इसकी चाल हम लोग कितनी x माने हैं दूसरी गाड़ी की, तो ये दोनों को जोड़ के आ रहा है 330। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60x + 60 + 75x और 330, तो 60 और 75 कितना है, 7 6 135। 135x बराबर ये क्या बोलते हैं अपना 330 से 60 है। देखिए 60 इधर आ जाएगा तो 330 से 60 गया तो कितना बचेगा, 270। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 135 दूनी 270, है ना, क्योंकि 35 दूनी 70 और 100 दूनी 200, तो 270 ऐसे हम लोग को दिख जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2। x बराबर कितना हो गया, ये आया आवर, घंटे में आ गया 2 घंटे। अब ये x बराबर 2 घंटे, ये क्या है, दूसरी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, तो वे गाड़ियाँ कितने बजे आपस में मिलेंगी। तो अगर ये 8 बजे निकली है और 2 घंटे बाद ये पहली गाड़ी से मिल रही है, तो 8 + 2 10 बजे मिलेगी। ठीक है, कहाँ, यहाँ लिख दूँ क्या, यह लिख देता हूँ, 8 + 2 10 बजे सुबह इन लोग मिलेंगे आपस में। ठीक है, 10 बजे सुबह इन लोग आपस में मिलेंगे। अब देखिए ये तो हमने दूसरी गाड़ी से देख लिया, क्यों ना पहली गाड़ी से देख लें। अगर 2 घंटे दूसरी वाली गाड़ी चल रही है तो पहली वाली गाड़ी कितना चलेगी, 1 घंटा ज़्यादा, 3 घंटा चलेगी, है ना। ये देखिए x + 1, तो x कितना है, x यहाँ पे 2, तो x + 1 मतलब 3 घंटे जो है ये हमारी पहली गाड़ी चलेगी। और पहली गाड़ी अगर सुबह 7 बजे निकली थी तो 7 + 3 10, तो ये भी 10 बजे, तो दोनों सेम आ रहा है ना, तो किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, भले ही देखिए थोड़े से लंबे लग रहे हैं, लेकिन बनाने में थोड़ा मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी, अच्छे भी। तो ये हो गया। ठीक है, इसको और कोई तरीका आई थिंक निकालने का, और कोई तरीका नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि देखिए ये बेसिक भी है और एकदम बढ़िया है, यही एक तरीका है, तो आई थिंक बहुत बढ़िया है ना, इसी से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्योंकि दूरी 330 किलोमीटर दिया था, इन दोनों का डिस्टेंस जो ये दोनों कवर कर रहे हैं अपने आप में वो 330 के बराबर है, तो यहाँ हमने इस तरीके से रख दिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो वहाँ से इस तरीके से आंसर आ गया। तो ये बढ़िया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए 2 शहर, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लगभग इसी हिसाब से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है, देखिए इसमें भी वो खास बात ढूंढनी होगी जो हम लोग हर क्वेश्चन में ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए 2 शहर A और B से 2 गाड़ियाँ एक ही समय पर एक दूसरे की ओर निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे सुबह 7 बजे निकल रही थी और दूसरी गाड़ी 1 घंटे बाद निकल रही थी। यहाँ पे एक ही समय पर निकलती दोनों गाड़ी। ठीक है, यहाँ पे एक ही समय पर निकल रही है, अगर ये 7 बजे निकल रही है तो वो भी 7 बजे निकलेगी, इस तरीके से। सॉरी, तो 2 शहर A और B से 2 गाड़ियाँ एक ही समय पर एक दूसरे की ओर निकलती हैं। पहली गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर पर आवर। जब वे मिलती हैं, जब ये दोनों आपस में, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मिलेंगी, तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी। सिंपल सी बात है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम है, तो ये इससे ज़्यादा ही ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और समय दोनों एक ही ले रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा ट्रैवल करेगी, ये कम करेगी। तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। सॉरी, तो A से B की दूरी हम लोग को निकालनी है, A से B की दूरी हम लोग को निकालनी है। ठीक है, A से B की दूरी हम लोग को निकालनी है। यहाँ पे A से B की दूरी दिया हुआ था,
यहाँ से यहाँ पे ए से बी की दूरी निकालनी है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब देखते हैं एक बार, एक ही समय पे निकलती है, ऐसा हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी अधिक या कम वाली बात आती है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर अधिक या कम वाली बात आती है तो वहाँ पे माइनस होता है। कैसे? अगर पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पहली गाड़ी माइनस दूसरी गाड़ी डिस्टेंस के लिए 180 किलोमीटर। ठीक है, पहली गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल की है माइनस दूसरी गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, उन दोनों का अंतर हो गया 180 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं कहूँगा मुझे परीक्षा में 20 अंक मिले हैं और सामने वाले को 10 अंक मिले हैं, तो मुझे 10 अंक अधिक मिले हैं, है ना। इन दोनों का डिफरेंस ही है ये चीज़, तो बस वही चीज़ है। तो चलिए ठीक है, अब जो है इसको हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से इतना अधिक चल चुकी होती है, तो देखिए दूरी, देखिए दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय, है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में समय दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि जिस समय ये निकली उसी समय ये भी निकल गई। अब जिस समय दोनों मिलेंगी, जब भी मिलेंगी, लेकिन ये इसी समय ये भी निकली है 7 बजे, अगर ये भी निकली है तो 7 बजे ये भी निकली है, तो दोनों सेम समय, मतलब एक ही समय तक उन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जब उन दोनों आपस में मिले उसके पहले तक उन लोग सेम समय पे ही, उन लोगों के लिए समय समान था, है ना। अगर ये 2 घंटा चला तो ये भी 2 घंटा चला, तब दोनों जाके आपस में मिले, तो यहाँ पे समय जो है वो समान है, टाइम जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल क्या है, पहली गाड़ी की 80, ठीक है, और दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, पहली गाड़ी की चाल है 80, दूसरी गाड़ी की चाल है 65। ठीक है, समय देखिए, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब समय हम लोग क्या x मान लेते हैं, x, ठीक है, x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए समय समान है, तो x, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब ये अधिक चल चुकी होती है, मतलब पहली ये दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी है पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, ये दूसरी गाड़ी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का अंतर जो है वो है 180 किलोमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे 15x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब ये 12 क्या आ गया, तो 12 आ गया x की वैल्यू, और x यहाँ पे क्या है, हमारा आवर में है, मतलब घंटे में है। ठीक है, तो a से b की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताइए, a से b की दूरी, है ना। तो a से b की दूरी के हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं वही डिस्टेंस, ये दोनों को जोड़ के ही हम लोग को निकालना है कि a से b की दूरी कितनी है ना। तो 80x प्लस 65x, तो 80 और x कितना है 12 प्लस 65 इंटू 12। ठीक है, अब ये जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। तो या तो मैं पहले 12 कॉमन निकाल लूँगा, एक ही बात है, 12 कॉमन निकाल लेता हूँ, और 80 और 65 कितना हो जाएगा, 5 और 8 6 14, तो 12 पंचे 60, 6 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 4 5 12 17 17 40, 1740 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1740 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। दोनों के लिए समय क्योंकि समान है, तो हमने ये देखा कि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चलती है, तो हमने दूरियों को माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये अधिक वाली बात कर रहा है तो हमने माइनस कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से हमने निकाला x की वैल्यू, 12 घंटे में आ गई। फिर हमने इस तरीके से ये इसका डिस्टेंस निकाल दिया। अब देखिए, ये तो हो गया कि हमने माइनस करके किया है। अब इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, तो देखिए 1 मिनट, इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट। 1740 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुकिए मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, 1740 1740। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, वो तो ठीक है। यहाँ पे क्या था कि समय जो था दोनों गाड़ियों के लिए वो बराबर था, वो समान था, है ना। तो हम लोग इसको, ये जो हम लोग निकाल रहे थे वो दूरी के लिए, दूरी के हिसाब से निकाल रहे थे, पहला माइनस दूसरा बराबर दूरी, जो दूरी आ रही थी। अब हम जो निकालेंगे वो समय के हिसाब से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि समय समान है दोनों के लिए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं,
चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय क्योंकि दोनों के लिए समान है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी, अब मान लेते हैं पहली वाली जो गाड़ी है वो 180 किलोमीटर अधिक चल रही है, तो d प्लस 180, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका 180 किलोमीटर अधिक चल रही है, मतलब जिस डिस्टेंस पे हम लोग मिले हैं तो वो 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल 80 बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, देखिए एक बार और देखते हैं। यहाँ पे देखिए समय क्योंकि समान है तो पहली गाड़ी के लिए समय है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये दूसरी गाड़ी के समय है समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी बटा चाल ये दोनों बराबर है, यही दिया है क्योंकि समय यहाँ पे समान है इसलिए दूरी बटा चाल, ये चाल है और दूरी 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है पहली गाड़ी, तो हमने रख दिया और ये दूसरे के लिए रख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 65D 180 बराबर 80D। ठीक है, तो 65D प्लस, अब इसको कटाते नहीं हम लोग, 65 इंटू 180 रखते हैं, मतलब इसका गुणा नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं 80D। अब देखिए ये 80D है, 65D इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15D, है ना। 15D बराबर, ये 65 इधर आ गया था, 15D बराबर 65 इंटू 180। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालना चाहें हम लोग तो 65 इंटू 180 बटे में क्या है 15, तो अब निकालिए 15 पंचे 65, सॉरी 15 एकम 15 और ये 12 बार में ऐसे जाएगा। हाँ ठीक, तो अब 65 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, हासिल कितनी आई 6, 12 छः 72, 72 और 6 78, ये 8 सही से नहीं लिखा है, 12 पंचे 60 और 12 छः 72 78, हाँ ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हम लोग का डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस किसका आया दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस आया। ठीक है, दूसरी गाड़ी कितना दूरी चली है यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं, ये 780 किलोमीटर चली है और अभी क्या निकालना है और ये डिस्टेंस और निकालना है, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा ए से बी का डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू आ गई तो डी प्लस 180, क्योंकि 180 किलोमीटर अधिक चल रही है, इसका डिस्टेंस है 180 किलोमीटर अधिक, तो 780 में 180 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 780 प्लस 180 कितना हो जाएगा 0, 8 8 16, 7 और 2 9, 960, 960 हो जा रहा है, 960 960। तो यहाँ से लेके मान लेते हैं यहाँ तक 960। ठीक है, अब 960 और 780 इन दोनों का कितना हो जाएगा 0, 8 6 14 और 9 10 17, हाँ 1740। तो ठीक है सही है, 1740 यहाँ भी आ रहा है, 1740 यहाँ पहले भी आ रहा था, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। समय क्योंकि सेम है हम लोग समय लेके बना सकते हैं जैसे हमने अभी किया, और दूरी के लिए दिया हुआ है कि 180 किलोमीटर अधिक चली हुई है तो दूरी लेके बना सकते हैं, किससे भी हम लोग चाहे बना सकते हैं। और ये वाला भी आसान था, है ना। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस था, बाकी नहीं था। हाँ एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि दोनों ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, आइए देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए ये एक टाइप का और क्वेश्चन है, ठीक है, एक टाइप का एक और क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना तो उसमें देखिए क्या लिखा रहेगा। जैसे देखिए दो व्यक्ति हैं, वो ए और बी से, ए और बी ये दोनों के बीच में कोई दूरी है, तो दो व्यक्ति हैं वो ए और बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा। कोई व्यक्ति है मान लीजिए, मतलब कोई दो व्यक्ति हैं, एक इधर से चला एक इधर से चला, एक दूसरे की ओर मिलने के बाद, यहाँ पे ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिलने के बाद, यहाँ पे भी देखिए मिलने के बाद, है ना, जब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो मान लीजिए ये जो है ये यहाँ तक चला, यहाँ पे कहीं मिला, ये आया यहाँ, तो यहाँ पे कहीं मिलेंगे। ठीक है, इस डिस्टेंस पे यहाँ के मतलब यहाँ पे कहीं लोग मिलेंगे, मान के हम लोग चल रहे हैं सॉरी, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये दोनों
इस डिस्टेंस पे यहाँ पे इन लोग मिलेंगे, ठीक है। ए यहाँ से चलेगा तो यहाँ मिलेगा, बी यहाँ से चलेगा तो यहाँ मिलेगा। तो ये दोनों अब मिलने के बाद वे 36 घंटे तथा 16 घंटे में बी तथा ए पर पहुँचते हैं। तो इसको बी तक पहुँचने में कितना लग जाएगा, 36 घंटे, ठीक है। और इसको मतलब जो यहाँ से आदमी चला है इसको 16 घंटे लग जाएंगे ए तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये तो सही है। तो 36 घंटे तथा 16 घंटे में बी तथा ए पर वो पहुँचते हैं। दोनों व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा, अगर S2 मतलब कि दूसरे व्यक्ति की चाल आपको दे दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले व्यक्ति की चाल क्या होगी ये हम लोग को बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे ये टर्म आता है कि मिलने के बाद वे दोनों इतने समय पे यहाँ पहुँच गए, तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, उसी को ध्यान रखिएगा। ये होता है S1/S2 बराबर √T2/T1, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए फॉर्मूला, हम लोग को और ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस इस पे हम लोग लगाएंगे और सही से बन जाएगा, ठीक है। इसी पे हम लोग लगाएंगे और सही से बन जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखिए कैसे बनेगा। S1/S2 बराबर √ वर्गमूल में क्या है अंदर 36 घंटे और 16 घंटे में बी तथा ए पर पहुंचता है। पहला व्यक्ति जो है वो 36 घंटे लिया और बी पर पहुंचा, तो ये क्या है, लेकिन ध्यान रखिए उल्टा है। S1/S2 बराबर √T2/T1 है ना। अब उल्टा क्यों है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये रेसिप्रोकल में है, उल्टा है, इसलिए ये एक तरीके से उल्टे में आया है ना। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, तो वर्गमूल में है अब T2/T1, तो T2 क्या है, जो दूसरा व्यक्ति ए तक जाने में समय लिया है, तो वो है 16/36 है, 36 ही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता है कि 16 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 4/6, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। 16/36 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/6, और इसको और कटेंगे तो 2/3 में कटेगा ये। तो S1 और S2 इन दोनों का अनुपात कितना आया, दोनों व्यक्ति की चाल का अनुपात कितना आ गया, दोनों व्यक्ति की चाल का अनुपात आ गया 2/3, ठीक है। चलिए ये तो एक आंसर आ गया। अब यदि S2 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब कि यदि S2 का मान, S2 की वैल्यू कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए 2/3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 के लिए 3x लिख सकते हैं, ये 2x हो गया, इसको 3x मानेंगे, तो 3x बराबर 48 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16×3=48 है ना। S2 बराबर 3x, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, और 3x की वैल्यू यहाँ पे 48 दी हुई है, तो 16×3=48, x की वैल्यू आ गई 16। अब अगर x की वैल्यू 16 है, पूछा है S1, तो S1 की वैल्यू क्या है, 2 है, रेशियो में 2 है, मतलब 2x मानेंगे, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर 2x, तो S1 बराबर 16 दूनी 32, ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसके आंसर आ जाएगी। अगर S2 48 है तो S1 कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, हमने कहीं गलती भी नहीं की है, तो ये सही है एकदम, ठीक है। ये आ गया सही। अब देखिए इसी पे बेस्ड, ठीक है, ये मिलने के बाद ये वाला एक टर्म आता है और बताता है कि इतने इतने समय पे एक दूसरे की जगह पे पहुंच गए उन लोग, तो फिर ये वाला एक फॉर्मूला लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब देखिए ये भी एकदम इसी पैटर्न पे ही है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस हल्का सा कैलकुलेशन है इसमें। कैसे कैलकुलेशन है, तो देखिए दो गाड़ी P और Q से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर निकलती है, P और Q से, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है P और Q के बीच, यहाँ से कोई गाड़ी निकली, यहाँ से कोई गाड़ी निकली, एक ही समय पर निकली, ठीक है। फिर मिलने के बाद ये लोग कहीं बीच में मिले, मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट के बाद Q तथा P पर पहुँचते हैं। तो ये वाला जो आदमी है ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, Q पर पहुँचेगा, कब पहुँचेगा, 4 घंटे 48 मिनट के बाद पहुँचेगा, और जो Q है मतलब जो यहाँ पे जो आदमी है वो P की तरफ पहुँचेगा, P पर पहुँचेगा, वो कब पहुँचेगा, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट के बाद पहुँचेगा, ठीक है। Q तथा P पर पहुँचते हैं, Q तथा P पर पहुँचते हैं। यदि पहली गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी गाड़ी की चाल हम लोग को निकालनी है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, S1
अपॉन S2 बराबर वर्गमूल में या रूट ओवर T2 अपॉन T1। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग इसको यहाँ यहीं पे बना देना, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए T1 यहाँ पे क्या दिया है, T1 कितना दिया, 4 घंटे 48 मिनट। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आवर में दिया था डायरेक्ट 16 और 36, तो हम लोगों ने आसानी से निकाल दिया। उसका वर्गमूल निकालना था, हमने आसानी से निकाल दिया। अब 4 घंटे 48 मिनट है, तो इसका तो हम लोग नहीं निकाल सकते वर्गमूल, है ना। तो इसके लिए हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसे टोटल आवर में चेंज कर लेंगे। तो 4 घंटे 48 मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 48 मिनट। 48 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से भाग देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 48/60, तो यहाँ बराबर करते हैं, यहाँ ये साइन लगाते हैं, ठीक। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 5 चौक 20, 20 और 4 24, 24/5, 24/5 आवर। ठीक है, अब इसको ऐसे लेते हैं। T2 देखिए, T2 भी देख लीजिए, इसमें है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, इसको चेंज करिए। तो 3 प्लस 20 मिनट है, तो इसको आवर चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 तिया 60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 आ जाएगा, 10/3 ये हो गया घंटे में। चलिए ठीक है, अब हम लोग को क्या करते हैं, T1 की वैल्यू आ गई आवर में, T2 की वैल्यू आ गई आवर में, है ना। तो अब हम लोग इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए S1/S2 बराबर रूट ओवर, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 24/5 T1 में है और 10/3 T2 में। तो T2 रखेंगे तो 10/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10/3, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10/3। T1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, 24/5, 24/5, 5 पलट के ऊपर, 5 पलट के ऊपर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो T2/T1, T2 की वैल्यू 10/3 और T1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 24/5, 5 ऊपर पलट के और नीचे 24 रह जाएगा। अब कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, वैसे कटाना ही पड़ेगा। तो कैसे कटाएं बताइए, 2 पंचे 10 और 2 12 में कटेगा, ये 2 पंचे 10 में कटा और ये 2 12 दूनी 24 में कटेगा। तो यहाँ से अब यहाँ पे S1/S2 बराबर कितना आ गया वर्गमूल के अंदर, 5 5 25, 12 तिया 36। तो S1/S2 कितना आ जाएगा बताइए, 25 और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 5:6 या फिर 5:6। ये तो चालों का अनुपात हो गया, इन दो गाड़ियों की चालों का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। पहली गाड़ी की स्पीड इतनी, दूसरी गाड़ी की स्पीड इतनी। अगर पहली गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से अब क्योंकि 5x है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर, तो ये कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, 5 नहीं 45। तो हम लोग को दूसरी गाड़ी की चाल निकालनी है, तो 6 का 9 गुना हम लोग कर देंगे, तो 6 नहीं 54, तो 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली गाड़ी की चाल कितनी दी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहली गाड़ी की रेशियो में स्पीड कितनी है, 5x हम लोग मान लेंगे। अब 5x बराबर 45, तो x बराबर 5 या 45 9 हो गया, x बराबर 9, और दूसरी गाड़ी की स्पीड रेशियो में 6x है, तो 9 × 6 6 या 54, ठीक है, 9 6 या 54, तो 54 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मिलने के बाद इस इतने समय पे लोग पहुंचते हैं, तो फिर देखिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए सिर्फ 2 समय का ही डाटा दे रहा है, 2 समय का ही डाटा दे रहा है, एक समय ये एक समय ये, इन दोनों का ही डाटा दे रहा है। तो उसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, S1/S2 बराबर रूट ओवर T2/T1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ठीक है, फिर देखते हैं आगे, ये तो हो गया। आइए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक साइकिल से जाता है तथा बाइक से लौटता है। ए से बी तक वो साइकिल से गया और बाइक से लौटा, तो उसे 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अगर ए से बी तक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जा रहा है और बाइक से लौट रहा है, ठीक है, साइकिल चलाते हुए इधर गया और बाइक से वो लौटा वापस, तो उसे 6 घंटे लग गए, टोटल उसे 6 घंटे लग जा रहे हैं। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे अधिक लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, साइकिल क्योंकि बाइक की तुलना में कम स्पीड चलती है। ठीक है, तो साइकिल और बाइक से जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं। अगर दोनों से ट्रैवल किया तो साइकिल से गया, बाइक से आ गया वो। अगर इन केस वो दोनों ओर साइकिल से गया और साइकिल से ही आया तो उसकी स्पीड तो काफ़ी कम है, तो उसे 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं। बाइक से क्योंकि साइकिल की स्पीड कम होती है इसलिए 2 घंटे अधिक लगेंगे। मतलब अगर वो दोनों ओर साइकिल से जाता है तो उसे 8 घंटे लग जा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों ओर वो साइकिल से जा रहा है तब की बात कर रहे हैं। तब दोनों ओर बाइक से जाने में कितना समय लगेगा? अब जब दोनों ओर साइकिल से जाने में 2 घंटा अधिक लग रहा है तो दोनों ओर बाइक से जाने में समय कम लगेगा, क्योंकि बाइक की स्पीड साइकिल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर दोनों ओर बाइक से जाने पर कितना समय लगेगा तो वो कम लगेगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 6 - 2 = 4, ये आ गया आंसर। अब देखिए ये कैसे आया है, ए से बी तक क्योंकि वो साइकिल तथा बाइक से लौटा, ठीक है, साइकिल से गया बाइक से लौटा तो उसे 6 घंटे लगे। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब यदि वह दोनों ओर बाइक से जाने पर उसे कितना समय लगेगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन में अंतिम लाइन में ऐसा कहे स्पीड वाले ऑब्जेक्ट को देता है, ठीक है, बाइक से जाने पर दोनों ओर बाइक से जाने पर कितना समय लगेगा, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय कम लगेगा, समय कम लगेगा इसलिए हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। ये इसका रूल होता है ऐसे क्वेश्चन का। और अगर वहीं पूछता कि दोनों ओर, अगर ये क्या दे देता कि दोनों ओर साइकिल से वो जाता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है सॉरी, मतलब अगर इस तरीके से देता, यहाँ नहीं लिखता नहीं, चलिए छोड़िए। देखिए मान लीजिए इस तरीके से देता, ए से बी तक साइकिल से जाता है, बाइक से लौटता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। यदि वह दोनों ओर बाइक से जाता है, यदि वह दोनों ओर बाइक से जाता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। अगर इस तरीके से देता, ठीक है, तब दोनों ओर साइकिल से जाने पर उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, साइकिल। साइकिल से जाने पर उसे कितना समय लगेगा, तो ज़्यादा ही समय लगेगा, ठीक है, साइकिल से जाने पर बाइक की तुलना में ज़्यादा समय लगेगा। तो साइकिल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते, 6 और 2 8 हो जाता वो वहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों ओर साइकिल से जाना होगा तो 6 और 2 8, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड वाला ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया है तो फिर दोनों ओर, क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे हैं इसलिए माइनस करेंगे, आ गया 4। दोनों ओर साइकिल से जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ गया 8। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया कि इसको हम लोग रट रहे हैं, है ना। अब देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से निकालना चाहें, देखिए एक व्यक्ति ए से बी तक साइकिल से जाता है तथा बाइक से लौटता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। समय के बारे में बोल रहा है, ठीक है, समय के बारे में। तो अब अगर वो टी ले लेते हैं समय के लिए, साइकिल से जाता है सी फॉर साइकिल और बाइक से लौटता है बी फॉर बाइक, तो इस पूरे प्रोसेस में उसको 6 घंटे लग जाते हैं, पूरे प्रोसेस में, ठीक है। जब वो साइकिल से गया और बाइक से लौटा तो उसे कितना समय लग गया, 6 घंटे, 6 घंटे उसे लग गए। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता है, यदि वह दोनों ओर टी सी दोनों ओर साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, 6 + 2 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। यदि वह साइकिल से गया और बाइक से लौटा तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, गया और आया टोटल 6 घंटे। दोनों ओर साइकिल से गया साइकिल से आया तो उसे 2 घंटे अधिक मतलब 8 घंटे लग रहे हैं। तब दोनों ओर बाइक से जाने पर उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग सोचिए, अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें तो इसको समीकरण 1 लिख दें। इसे यूज़ नहीं है शायद समीकरण लिखने का, बट फिर भी देखिए समीकरण 2 में क्या है, TC + TC = 8। समीकरण 1 में क्या है, TC + TB = 6। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर TC की वैल्यू में क्या रखूँ कि 8 आनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी TC है, यहाँ भी TC है, दोनों TC ही है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको मतलब कर क्या सकते हैं, 4 रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर TC की वैल्यू 4 होगी तभी ये पॉसिबल है ना। क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, TC लिखा है तो 2TC = 8, तो TC
बराबर 4, है ना। तो ये हम लोग इस तरीके से निकाल दिए, नहीं तो ऐसे कॉमनली हम लोग को मतलब दिख ही रहा है 4 + 4 बराबर 8 होगा, तभी यहाँ पे 8 होगा अगर ये दोनों की वैल्यू 4 होगी। तो अगर टी सी की वैल्यू 4 है तो टी सी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर टी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी सी की वैल्यू 4 रखने पर टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। अगर टी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ 4 रखते हैं तो टी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब बाइक से जाने पर कितना समय लगेगा, देखिए ये बाइक से जाने पर 2 घंटे, और तो देखिए टी बी और टी बी की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, मतलब टोटल 4 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सॉरी सही से लिख नहीं पा रहा हूँ। देखिए ये टी बी 2 + 2 क्यों ले रहा हूँ मैं, तो देखिए दोनों ओर बाइक से जाने पर ये ए से बी तक गया बाइक से, अब ये बी से ए तक फिर वापस आया बाइक से, 2 घंटे की वैल्यू आ रही थी, तो 2 घंटे टी बी की वैल्यू है, फिर उसे 2 घंटे लगेंगे बाइक से आने पे, तो 2 ए से बी तक जाने में, बी से ए तक आने में 2 + 2 4 घंटे, ठीक है। और हम लोग का आंसर क्या आ रहा था, 6 - 2 बराबर 4 ही आ रहा था, 6 - 2 बराबर 4 ही आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाएगा, 4 घंटे यहाँ भी, 4 घंटे यहाँ भी। तो जो जैसी सुविधा लगती है वैसे आप लोग बना सकते हैं। अगर इसको देखें तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉपर ये बनाया हुआ है, प्रॉपर ये मतलब मेथड बनाया हुआ है, और इसमें डायरेक्ट माइनस कर दो। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट माइनस कर दो, कैसे, इसमें देखिए एक व्यक्ति ए से बी तक पैदल जाता है तथा स्कूटी से लौटता है, पैदल गया और स्कूटी से लौटा, तथा उसे 6.5 घंटे लगते हैं। सॉरी, ए से बी तक वो जाता है पैदल, और बी से ए तक पेडेस्ट्रियन, पैदल वो जाता है और स्कूटी से वो लौटता है, तो उसे 6.5 घंटे लग जाते हैं, 6.5 घंटे लग जाते हैं। यदि दोनों ओर स्कूटी से जाता है तो उसे 2.5 घंटे लगते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, दोनों ओर पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो स्कूटी से जाने में उसे कितना मतलब कम समय लगता, पैदल हो जाएगा तो अधिक समय लगेगा। अगर अधिक समय लगेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। किन दोनों को, 6.5 प्लस जो भी एक और समय दिया है 2.5 घंटे, कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8 और 9, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो अगर क्योंकि दोनों ओर पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं, है ना। अब इसी चीज़ को इससे बना के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर, चलिए देखते हैं, तो आइए पैदल जाता है स्कूटी से लौटता है, तो पी फॉर पैदल या पेडेस्ट्रियन हम लोग ले रहे हैं, टी स्कूटी, ठीक है। अब ये दोनों में से कितना समय लग रहा है, 6.5 घंटे। अगर वो पैदल गया स्कूटी से आया तो उसे 6.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1। यदि दोनों ओर स्कूटी से आता है तब उसे 2.5 घंटे कम लगते हैं। दोनों ओर स्कूटी से गया स्कूटी से आया तो उसे 2.5 घंटे कम लग रहे हैं, तो 6.5 में से 2.5 घंटे गए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, है ना। आई थिंक नहीं 4 होगा, हाँ 4 होगा। देखिए 6.5 में से सबसे पहले आधी घंटे का हटा दीजिए, कितना आ गया, 6। अब 6 में से 2 घंटा घटा दीजिए, कितना आ गया, 4, तो 4। तो उसे दोनों ओर जब वो स्कूटी से जाएगा तो उसे 4 घंटे लगेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या देख के बता सकते हैं कि टी एस की वैल्यू कितनी है, 2 2TS = 4, तो TS = 2 आ गया, 2 आ गया, है ना। अब इस TS की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब हम लोग TS की वैल्यू रखेंगे तो 6.5 में से 2 माइनस करना है हम लोग को, ठीक है। इस 2 की वैल्यू को हम लोग यहाँ रखें, यहाँ पे रखें 2 की वैल्यू, अब 2 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो TP = 6.5 - 2 कितना हो जाएगा, 4.5, 430। अब दोनों ओर पैदल जाने में से कितना समय लगा, तो TP + TP = 4.5 + 4.5 कितना हो जाएगा, TP मतलब दोनों ओर जाने में से कितना समय लग रहा है, 4.5 कितना हो जाएगा, 9। तो हम थोड़े पहले 9 निकाल ही रहे थे, है ना। तो दोनों ओर पैदल जाने में यहाँ से यहाँ पैदल आया, फिर यहाँ से यहाँ पैदल आया, तो उसे 9 घंटे लग रहे हैं, ठीक। ये हम अभी पहले भी निकाले थे, कैसे, अगर दोनों ओर पैदल जाना है, देखिए पैदल कम स्पीड वाला है, स्कूटी ज़्यादा स्पीड वाला है। पैदल जाना है मतलब कि समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो 6.5
और हम क्या कर रहे थे, 2.5 घंटे को जोड़ दे रहे थे। तो कितना आ रहा है, 9 घंटे यहाँ भी आ रहा है, 9 घंटे यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के लिए या तो हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं, है ना। अब उसके बाद आई थिंक 1 या 2 क्लासेस और लगेंगी, फिर समय, चाल और दूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।